हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैटम स्टडी क्लासेस 112। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को जल्द ही बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप लोग ढूंढ के एकदम रगड़ के एकदम मेहनत करते रहे लगन से और आगे आप बढ़ते रहिए और मेरे चैनल पर जरूर बने हुए रहिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए और जितना से जितना आप शेयर करिए ताकि आपके जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए या तो बोर्ड के लिए, उनके पास से वीडियो जाए और बेहतर यहाँ पर से कंटेंट ले जाए। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे प्रॉपर्टी फिफ्थ, जो कि आपका किंग प्रॉपर्टी था, उससे रिलेटेड हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। जो आपका लास्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 है। आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टी देखा था, जैक देख लिया, हम लोगों ने किंग प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी पे। क्वीन मतलब रानी, रानी रूल। कहते हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वीन रूल। आपका जो 6 प्रॉपर्टी आपका क्वीन रूल है। देखिए इसमें जो आपका इंटीग्रेशन होता है इस प्रकार से होता है, 0 से 2a रहता है fx dx, इस प्रकार से। इस प्रकार से रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 से a लिखेंगे, इधर आपका होगा fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x होल आपका dx। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस प्रकार से जब लिखेंगे तब जो fx फंक्शन है, जो आपका x में जो फंक्शन आपका दिया गया है, उसके स्थान पर हम लोग 2a माइनस x पुट करके देखेंगे। तो ये आपका देखिए दो इसमें कंडीशंस आपके होते हैं। इफ अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx बन जाए, ठीक है। जब हम लोग x में 2a माइनस एक्स देंगे तब ये जो फंक्शन है माइनस fx हो जाए, तब जो इसका वैल्यू होगा वो आपका 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग f ऑफ 2a माइनस एक्स लिखें तो ये आपका हो जाएगा, अगर fx आ जाए, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाए, तब इसका जो वैल्यू होता है वो बन जाता है आपका ट्वाइस ऑफ 0 से a बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका fx dx हो जाता है, ठीक है। ये आपका बन जाता है ऐसा। ये हो जाएगा। देखिए जो पहले हम लोग रूल देख रहे थे जैक वाला, जिसमें हम लोग x के स्थान पर माइनस एक्स पुट कर रहे थे, तब अगर ऑड फंक्शन आपका बन रहा था तो उसका वैल्यू इंटीग्रेशन 0 हो रहा था। अगर हम लोग x के स्थान पर माइनस एक्स पुट कर रहे थे तो जो फंक्शन आपका fx था वही फंक्शन फिर से आ रहा था, तो हमारा इवन जब इवन फंक्शन हो रहा था तो उसमें हम लोग ट्वाइस कर रहे थे, 0 से fx dx कर रहे थे, तो वही आपका इसमें हो रहा। देखिए जब ये समझिए इसको, ये तो एक तो आपका fx ऑलरेडी इसमें दिया गया, अब इसके साथ आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स करने का मतलब कि जब x के स्थान पर हम लोग 2a माइनस एक्स पुट करेंगे तब अगर फंक्शन आपका माइनस fx बन जाता है, तब देखिए ये fx आई, ये भी आपका क्या बन जाएगा माइनस fx, तो fx माइनस fx क्या हो जाएगा 0, ये आपका यहाँ पर लिखा गया 0,
ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है वो आपका ऑड फंक्शन होगा। ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन होगा। एफ एक्स जो होगा आपका, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन एफ एक्स। ठीक, और अगर एक्स रखने, एक्स के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखने पर आपका वही फंक्शन फिर से आ रहा, तब इसमें आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, आपका होगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, जो कि आपका ये ट्वाइस ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो आपका इवेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इवेंट फंक्शन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्यून रूल लगाएंगे हम लोग, रानी के नियम लगाते हैं। चलिए भाई, रानी के नियम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज आपका कोई है आई इंटीग्रेशन बराबर a बाई 2 से √3a/2 dx अपॉन x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया गया, ये आपका कांस्टेंट है। अब आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताया थे कुछ, शायद याद होगा, भूली बिसरी यादें थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं। चलिए, अगर आपका इस प्रकार से रहता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स के स्थान पर हम लोग पुट कर देते हैं, ले लेते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा लेते हैं, या तो एक्स के स्थान पर ए कॉस थीटा। आपको शायद याद होगा, उस टाइम बताया था आपको। तब सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा ले लेते हैं, कर लीजिए पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब देखिए, ये जो आपका लिमिट लगा हुआ एक्स में लगा हुआ, अब एक्स को हम लोग ए साइन थीटा कहने के मतलब जो इसमें जो लिमिट है वो आप थीटा के रूप में आवेगा। ठीक है, तो एक्स बराबर जब हम लोग a/2 देते हैं, लिखिए एक्स बराबर, इसे कहिए, पहले इसको इधर कर देते हैं, इधर कर दीजिए। अगर x बराबर आपका a/2 है, x बराबर a/2 लेंगे तो रखिए इधर a/2 बराबर हो जाएगा a साइन थीटा, मतलब a से a कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बराबर आपका हो गया यहाँ से साइन थीटा बराबर आपका 1/2। तो 1/2 मतलब कि थीटा के वैल्यू कितना पर 1/2 आएगा, थीटा बराबर आपका होगा π/6 होगा। π/6 में 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू आपका 1/2 होता है। अगर हम लोग x बराबर लेते हैं √3a/2, तो जब हम लोग लेंगे x बराबर √3a/2, तो लीजिए √3a/2 बराबर, यार आपका ये साइन थीटा, तो लिखेंगे ये साइन थीटा, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो गया √3/2, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका π/3, मतलब साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2। अब इसका जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। अब उससे पहले इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो x में है, ये जो लिमिट लगा हुआ था x में, अब हम लोग थीटा के रूप में लिखे हैं तो लिमिट थीटा के रूप में आएगा, और जो यहाँ पर जो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आपका यहाँ से dx बराबर ये हो गया कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका cos थीटा d थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब आपका i बराबर a/2, यहाँ पर लिमिट चेंज हो गया आपका π/6 हो गया, π/6 यहाँ पर हो गया आपका π/3।
अब dx के स्थान पर लिखेंगे cos थीटा डी थीटा अपॉन x के स्थान पर हो जाएगा आपका ये साइन थीटा प्लस अंडर रूट x का स्थान पर साइन थीटा रख दीजिए यहाँ पर, ये तो आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस x का स्थान पर हो जाएगा आपका ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको आगे लिख दीजिए, हो गया आपका पाई बाई 6 हो गया पाई बाई 3, आपका पाई बाई 6 हो गया पाई बाई 3, है आपका ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस हो गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम लोग इधर बना देते हैं कि यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो गया, हो गया आपका ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ए स्क्वायर, ये देखिए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो जब ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो जब ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो गया आपका ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस, अभी देखिए अंडर रूट हट जाएगा आपका, यह स्क्वायर अंडर रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तब बन जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, ये आपका बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये से यही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ गया ये आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर मिटा देते हैं आपको, ये जो आपका आई आ गया इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट समीकरण 1 मान लीजिए या ये मान लीजिए, आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें क्या करिए, ए से बी है
तो जहां पर देखिए ए से बी, तो उसमें हम लोग करते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं, जो कि आपका किंग रूल है। इसमें आप लगा दीजिए किंग रूल, किंग रूल अप्लाई करिए इसमें, यूज किंग रूल। अब यहां से हो जाएगा आपका आई बराबर एक्स के स्थान पर, तो एक्स के स्थान पर क्या करेंगे, सॉरी थीटा ना, थीटा के स्थान पर हम लोग इतना प्लस इतना मतलब पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा आपका पाई बाय 6 से हो गया पाई बाय 3, थीटा के स्थान पर रख दिए कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 करिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा, हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा, हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा डी थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा गया, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए अब बन गया, सब रखिए थोड़ा। कहते हैं कि धैर्य स्टूडेंट का गहना होता है, इसे संजोग कर रखना होता है। आप धैर्यवान बनिए, धैर्य रखे अपने ऊपर, एक दिन में कुछ नहीं होता, सब्र रखिए, पेशेंस, बी पेशेंस, धैर्य। चलिए यहाँ से हो गया आपका आई बराबर पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, और कॉस पाई बाय 2 करने में 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया डी थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, ये भी आपका कॉस थीटा हो गया प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो गया। अब लेट सपोज इसको मान लीजिए बी इक्वेशन, अब ए और बी को दोनों को जोड़ दीजिए, कर दिए ऑन एडिंग ए एंड बी, ए और बी को जोड़िए, तो आई प्लस आई आपका बन जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, इसको जोड़िए, ऊपर में आपका कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो डी थीटा का बाहर कर दीजिए, प्लस आपका इसमें हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बाहर हो गया आपका डी थीटा। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर बन जाएगा आपका पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अभी नीचे में देखिए आपका दोनों में सेम वैल्यू साइन थीटा प्लस कोस, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए, दोनों सेम ही आपका ये डी थीटा। अब ये और ये दोनों आपस में कट जाएगा, काट दीजिए, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से हो गया आपका इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 डी थीटा। अब डी थीटा के इंटीग्रेशन आपका होता है थीटा, तो हो गया थीटा, ये हो जाएगा लिमिट लग जाएगा पाई बाय 6 से लेकर के पाई बाय 3, यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर लिमिट लगा दिए, तो हो गया आपका पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका 2i इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 कर दीजिए, हो गया आपका नीचे में 6 या 2
-1 तो करिए तो आपका हो जाएगा π/6 हो गया डायरेक्ट। यहाँ से आपका हो गया 2 को डिवाइड कर दिए तो यहाँ से आपका i बराबर हो जाएगा π/12। इसका आंसर आपका हो जाएगा π/12। देखिए इसमें कहीं पे अभी दिक्कत हुई होगी आपको, कहीं पे परेशानी लग रहा है, कहीं पे डाउट लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार ढंग से। देखिए सब्र रखें, धैर्य रखें तो देखिए आपका आंसर आ गया। इसलिए घबराना नहीं कि जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, गलत होगा, आगे बढ़ते जाना है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कहीं पे गलती होगा तो आप फिर से उसको सुधारिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। i बराबर 0 से π/2 sin 2x अपॉन sin x प्लस cos x dx ये आपका। तो देखिए आपको बताए थे कि ये अगर 0 से 2 है या तो 0 से आपका a के बीच में है तो इसको हम लोग लिखते हैं f(x) प्लस आपका हाँ, तो इसमें से कहिए इतना प्लस इतना। 0 से a से b अगर रहता है या तो कहें कि 0 से a के बीच में रहता है या तो 0 से 2a के बीच में मान लिया कहिए, तब उसमें हम लोग करते हैं कि x को स्थान पर इतना प्लस इतना माइनस x कर देते हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है जो कि आपका जैक में है या तो जो किंग में है या तो क्वीन में, लगभग आपका सेम प्रोसेस वही है। तो देखिए इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर दिए। इसको लेट सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें हम लोग पुट कर देंगे x के स्थान पर 0 + π/2 माइनस x कर देंगे। 0 + π/2 क्या हो जाए आपका π/2 माइनस x एट द प्लेस ऑफ x। यहाँ से बन जाएगा आपका i बराबर 0 से π/2 sin 2 x का स्थान पर होगा π/2 माइनस x dx अपॉन sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x होगा। यहाँ से हो गया आपका 0 से π/2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा sin ऑफ 2 π/2 माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बाई हो गया आपका sin π/2 माइनस थीटा, हो जाता है आपका cos थीटा हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा cos x प्लस हो जाएगा आपका sin x हो गया। अब ऊपर में देखिए क्या बन रहा है, i बराबर हो रहा इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin पाई माइनस 2x dx अपॉन cos x प्लस
साइन एक्स वाला। इसमें देखिए क्या हो रहा, 2 यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया, इसको कर दीजिए आप, तो फिर आपका वही फंक्शन हो जाए साइन स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका साइन स्क्वायर करने का मतलब इसको स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका बन जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसे नहीं होगा, ये चेंज करना पड़ेगा आपको। ये होगा आपका यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स का इसका होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाता है, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा है, उसका होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर x हो गया। अभी इसको a माने तो इसको आप मान लीजिए b। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए a प्लस b कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा i बराबर इतना प्लस इतना, तो i प्लस i आपका 2i हो जाएगा इधर, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम लोग। बन जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, इसको ऐड कर दिए, तो हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, इधर प्लस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया, इतना हो गया आपका। गड़बड़ नहीं ना, सही तो लग रहा। इसको हम लोग ऐड किए, आपका गलत, सही तो लग रहा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, 2i यहाँ से आपका 2i इक्वल टू कर दीजिए 0 से पाई बाई 2 होगा। अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे आपका सेम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एक्स के फॉर्म में, तो हो गया आपको ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन आपका साइन एक्स प्लस हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका 2i बराबर, अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा समझिए, देखिए नीचे में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सिंगल अलजेब्रा में करना है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जब
और इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको 2i बराबर आपका है इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो गया 1/sin x प्लस cos x dx। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि i बराबर 2 को डिवाइड कर दिए तो बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/sin x प्लस cos x dx। ये आपका cos x dx हो गया। यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 dx। अब इसमें क्या करना है कि sin x प्लस cos x है, जहां पर आपका रहे नीचे में sin x प्लस cos x है तो sin x माइनस cos x रहे, तब हम लोग क्या करते हैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। तो इसमें आप 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब ये जो 1/√2 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में जाएगा। करने का मतलब हमको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें टोटल में, क्योंकि √2 अगर इसमें से एलसीएम लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 1/2 कर देंगे, वह आपका 1/2 क्योंकि √2 से इसमें भाग देंगे ऊपर जाएगा तो वही आपका 0 से π/2 1 dx अपॉन। अभी देखिए एक फॉर्मेट बन रहा होगा, कहते हैं sin π/4 प्लस x, sin π/4 प्लस x का ही फॉर्मेट बन रहा है। sin a सॉरी cos a sin b प्लस sin a cos b, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/4, ये तो कहे कि sin sin π/4 प्लस x कर दीजिए। तो sin π/4 प्लस x, ये तो कहें कि sin x प्लस π/4 का है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। sin x प्लस π/4 से अंतर नहीं है। अब इसको sin a प्लस b के फॉर्मेट में, sin a प्लस b बराबर क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin π/4 और sin x हो गया ये इंटू cos π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस ये हो गया आपका cos x इंटू sin π/4 की वैल्यू 1/√2। तो यही तो आपका है यहाँ पर, तो इसके स्थान पर आपको ये लिख देना। तो कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sin x प्लस π/4। अब 1/sin थीटा आपका हो जाता cosec थीटा, यहाँ पर आपको लिख देना है, आपका बन जाएगा i बराबर 1/2√2 0 से π/2, ये जो आपका cosec x प्लस π/4 x प्लस π/4 और हो गया आपका dx। अब आपको शायद याद होगा कि cosec का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x होता है।
तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आई बराबर 1/2√2 कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा लॉग, ये एलन भी लिख सकते हैं, लॉग मोड कॉसेक π/4 माइनस कॉट x प्लस π/4। इसमें आपका लिमिट लग जाएगा, लिमिट आपका 0 से π/2 लिमिट लगा दिए। तो ये आपका i बराबर 1/2√2 लॉग। अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट कितना आपका π/2, यहाँ पर π/2 रखिए तो लॉग बन जाएगा मॉड कॉसेक π/4 प्लस π/2 करिए, ये आपका आ जाएगा 3π/2, सॉरी 3π/4 हो जाएगा, 3π/4। तो कॉसेक हो जाएगा आपका 3π/4 माइनस कॉट, ये भी होगा आपका 3π/4 और ये आपका बन जाएगा, ऐसा हो गया माइनस। अब हम लोग लोअर लिमिट लगाएंगे, आपका अपर लिमिट लगा, अब होगा आपका माइनस लोअर लिमिट, मतलब 0 लगाइए, एक्स का स्थान पे 0 दीजिए तो जो आपका कॉसेक 0 प्लस π/4 हो गया, ये हो गया माइनस कॉट, होल में माइनस है इधर बाहर, माइनस कॉट π/4, इतना ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग वैल्यू लिखते हैं, देखिए i बराबर हो जाएगा 1/2√2 लॉग मोड कॉसेक 3π/4, मतलब π/4 इंटू 3, मतलब 45 डिग्री इंटू 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बन जाएगा आपका 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपका रूट जितना आपका 45 डिग्री पर होता है, ये तो कहें कि π/4 पर होता है, उतना ही आपका कॉसेक का बनेगा 135 पर, क्योंकि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा इसका वैल्यू। कॉसेक 45 डिग्री का आपका √2, तो इसका भी आपका √2 हो जाएगा माइनस। अब ये कॉट, तो कॉट देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर 3π/4 कॉट 3π/4, तो 3π/4 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट आपका निगेटिव, और कॉट π/4 का वैल्यू होता है 1, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा, लेकिन निगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -1 लिखेंगे इसका, हो गया माइनस इधर, हाँ यहाँ पर आपका लॉग लगेगा ना, माइनस इधर लॉग लगा दीजिए, माइनस लॉग इतना, इसमें होगा आपका माइनस ऑफ लॉग मॉड कर दिए कॉस π/4, कॉसेक π/4 का वैल्यू आपका वही √2 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस में, ये हो गया आपका ऐसा, ऐसा हो गया आपका i बराबर 1/2√2 हो गया आपका लॉग मॉड √2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया आपका, हो गया आपका माइनस लॉग मॉड √2 माइनस
1। अब देखिए log m माइनस log n बराबर तो log m बाई n हो जाता है। तो हो जाए आपका i बराबर यहाँ से 1/2√2 बन जाए। डायरेक्ट लीजिए इसको log मॉड लगाना तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। log ऊपर में हो गया आपका √2 + 1 अपॉन हो गया नीचे में √2 - 1। ये आपका आंसर होगा फाइनली, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2 ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे डाउट हुआ होगा, कहीं पे दिक्कत हुई, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसको देखिए बेहतर तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन दिया गया आपका 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। इसमें भी हम लोग वही अप्लाई कर देंगे, x के स्थान पर 0 + π/2 माइनस x कर देंगे। कर दीजिए पुट x रिप्लेस π/2 माइनस x रखिए। यहाँ से आपका i बराबर बन जाएगा 0 से π/2, x के स्थान पर π/2 रखिए तो साइन हो जाए आपका π/2 माइनस x माइनस ऑफ cos π/2 माइनस x dx 1 प्लस साइन π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x। हो गया आपका i बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा आपका फिर यहाँ पे बन जाएगा cos x माइनस cos π/2 माइनस x बन जाएगा आपका sin x अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस x हो जाए आपका cos x इंटू हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या बन रहा है कि जब हम लोग दिए हैं x का स्थान पर π/2 माइनस x, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ये हो गया आपका 0 से π/2 माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए तो आपका बन जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x। कहने का मतलब ये जो फंक्शन आपका है इसमें आपका एक माइनस साइन आ रहा है, कहने वाली आपका ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा 0, या तो आप ऐसे करिए इसको 1 मान लीजिए, इसको लेट सपोज ए फंक्शन ए इक्वेशन इसको b मान लीजिए और दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका i प्लस i 2i बराबर इधर 0, यहाँ से हो गया आपका i बराबर 0। ठीक है हीरो जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
बस प्रॉपर्टी याद रखिए, उसके अनुसार आगे बढ़ते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। मन में ठान लीजिए, सोच लिए कि आना है, आएगा आंसर। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2n है, और dx अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर n nx, ये आपका दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी आपको वही अप्लाई कर देना है, 0 प्लस पाई बाई 2n, एक्स का स्थान में पुट कर दीजिए। इसको मान लीजिए, लेट सपोज इक्वेशन है, तो जहां पर देखिए 0 से a या तो 0 से 2 कर दे रहेगा, उसमें x के स्थान पर 0 प्लस a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना। आपको देख लेना है कि अगर माइनस माइनस आ रहा है तो आपका उसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, नहीं आ रहा था फिर ट्वाइस करके उसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। होगा आपका x के स्थान पर रख दीजिए पाई बाई 2n माइनस एक्स हो जाएगा आपका। हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2n dx अपॉन, हाँ यहाँ पर देखिए, जब x का स्थान पर ये रख रहे हैं, रखिए, तो होगा आपका 1 प्लस tan पावर में आपका n है, और x का स्थान पर रखना आपको, n तो बाहर हो गया, x का स्थान पर रखना आपको पाई बाई 2n माइनस एक्स रखना, ये करना। ये सो है आपका आई बराबर 0 से पाई बाई 2n dx अपॉन 1 प्लस tan पावर n, n से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया आपका n पाई बाई 2n माइनस nx, n से n आपका गोल हो जाएगा, आपका बन जाएगा, कुछ कुछ बनेगा, देखिए क्या बनता है। तो आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2n dx अपॉन 1 प्लस tan पावर n, ये हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस nx। अब tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2n dx अपॉन 1 प्लस, डायरेक्ट आपका बन जाएगा cot, इसका पावर में n, ये हो जाएगा nx हो जाएगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाता है, तो cot nx हो जाएगा, पावर में 13 रहबे करेगा। इसको लेट सपोज मान लीजिए इक्वेशन बी, अब ए एंड बी को ऐड कर दीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए कर देते हैं, ए प्लस बी, तो आई प्लस आई 2i हो गया, समझे भाई, ये आपका 0 से पाई बाई 2n, इसको जोड़ दीजिए, आपका 1 अपॉन कितना 1 प्लस tan n nx प्लस। अब देखिए एक चीज यहाँ पर क्या करिए आप, कि जो 1 प्लस cot n पावर n nx है, तो cot को आप tan के रूप में लिखिए, तो cot को लिखते हैं तो 1 बाई tan हो जाता है, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, आपका हो जाएगा
0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan n पावर में और nx यहाँ से आपका बन जाएगा, इसको एक लाइन इधर कर दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2n। ये आपका, अब ये देखिए जब इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू इतना प्लस 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा डायरेक्ट, और ये फिर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका tan पावर n nx अपॉन 1 प्लस tan पावर n nx dx। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन बी। अब ए और बी का जोड़ दिए तो आपका हो जाएगा, इधर आपका बन जाएगा tan पावर n nx अपॉन 1 प्लस tan पावर n nx होल में आपका इधर dx बन गया। तो ये आपका 2i बराबर 0 से पाई बाई 2n। अभी देखिए दोनों में नीचे सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम आपका सेम हो जाएगा, ये आपका जो 1 प्लस tan पावर n nx बाहर हो गया आपका dx, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan पावर में n है, इधर आपका nx एंगल इसका हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों आपका सेम टू सेम आ गया, अब सेम आ गया तो कुछ ना कुछ करिए, इसको कुछ ना कुछ कर देते हैं। और आपका 2i बराबर ए और ये दोनों आपस में सेम है, तो ये कट गया, इसको काट दीजिए। 2i बराबर हो गया आपका 0 से पाई बाई 2n होगा आपका 1 dx। अब dx का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, x लिमिट लगेगा 0 से पाई बाई 2n। ऐसा आपका हो गया 2i बराबर x का स्थान पर रखे अपर लिमिट पाई बाई 2n माइनस 0। अब 2 इधर डिवाइड कर दिए तो यहाँ से आपका i बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 जा 4n, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4n आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए एकदम, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी ही बोले जैसे कि आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आने ही वाला है, तो आप इंतजार करिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से सर बोल रहे हैं आ रहा, अभी कहीं अटका हुआ होगा। चलिए जल्द ही आएगा, 1 से 2 दिन में, जैसा कि बोल रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।